कि हमारा म्यूकस लाइन है हो गई इनकी, और म्यूकस ग्लैंड्स वगैरह इस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके आगे जो होता है हमारा एल्बुलाई डक्ट होता है। डक्ट बोल सकते हैं, यहाँ से आएगी आर्टरी पल्मोनरी ट्रंक से, जब हमारा हार्ट है पल्मोनरी ट्रंक से जब लंग्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसके आगे एल्बुलाई डक्ट में, ये एल्बुलाई डक्ट में जा रहा है। वहाँ से मतलब वहाँ से एल्बुलाई डक्ट में जाएगा। उसके बाद डिवाइड्स हो रहे हैं ये एल्बुलाई सेक में। एल्बुलाई सेक जो होता है हमारा कनेक्टिव मतलब इपिथेलियल सेल से मिलके बना होता है, तो वो स्ट्रेचेबल होता है। तो इसमें हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे गैस का हमारा एक्सचेंजेज होता है, देख लेते हैं। जो मेन पार्ट्स देख लेते हैं इसमें से। नेक्स्ट वन है वॉल ऑफ द रिस्पायरेटरी यूनिट मेड बाय द सिंगल सेल। जो हमारा ये जो यूनिट होता है, रिस्पायरेटरी यूनिट होता है, मेन बेस होता है ये एक्सचेंजेस, ब्लड का एक्सचेंजेस करने में, या बेस बोल सकते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन यूनिट होता है ये, जो होता है वो सिंगल सेल से लेयर से मिलके बना होता है। सिंगल लेयर स्क्वामस इपिथेलियल लेयर से मिलके बना होता है। ये सिंगल्स होते हैं, इसके जो वॉल्स होते हैं, इसके जो वॉल्स छोटे छोटे कैपिलरीज के वॉल्स वगैरह होते हैं एल्बुलाइज के, तो ये सिंगल सेल से ही मिलके बने होते हैं, सिंगल लेयर से मिलके बने होते हैं स्क्वामस इपिथेलियल से। नेक्स्ट वन है जो लंग्स इज कनेक्ट अबाउट दिस द 300 मिलियंस एल्बुलाई। और ये एक लंग्स में 2 लंग्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो एक लंग्स में 300 बोल सकते हैं 300 मिलियंस एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। and प्रोवाइडिंग्स बाय द 70 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। ये 70 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया को घेर के रखते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। यहीं में गैसें एक्सचेंज होती हैं। नेक्स्ट वन है जो एल्बुलाई है वो कंसिस्ट ऑफ दिस 2 टाइप्स ऑफ द इपिथेलियम सेल। जो एल्बुलाई हमारी होती हैं वो 2 इपिथेलियल सेल से बनी होती हैं। फर्स्ट इपिथेलियल सेल से जो बनी होती है वो 95% होती हैं। मतलब जैसे बता सकते हैं एक इपिथेलियल से बनी है, तो ये एक जो एपिथेलियल्स है वो 95% है, और नेक्स्ट एपिथेलियल सेल से जो बनी होती हैं वो 5% बस सेल होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं एल्बुलाइज में। एल्बुलाइज में कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, तो यहाँ से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आर्टरी से, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ये कैपिलरी में एक्सचेंज होंगी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं हार्ट से। तो यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक से आएंगे लंग्स में, तो देन यहाँ से कैपिलरीज में आएंगे एल्बुलाई डक्ट में, एल्बुलाई सेक में आएंगी। तो यहाँ से जो कैपिलरीज से चेंज हो रही हैं गैसेज, तो वहाँ से फिर से प्योरीफिकेशन करेगा हमारा एल्बुलाई जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट को फिर ले लेता है वेस्ट प्रोडक्ट को, फिर जो प्योरीफाई ब्लड्स होता है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है लेफ्ट आर्टरियम में। और फिर उसके बाद जो हमारा होता है कि लेफ्ट आर्टरियम से अयोटा में जाता है, अयोटा अर्चा अयोटा में जाता है। उसके बाद होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारा मेन बेस है रिस्पायरेटरी सिस्टम्स का, तो ये गैस को एक तो एक्सचेंज कर रही है, और O2 को और CO2 को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। थैंक यू क्लास। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से हम एक्सप्लेन करें। थैंक यू वेरी मच।